भगवान शिव, जो आदि भी हैं और अनंत भी, जिनकी महिमा को समझ पाना संभव नहीं है। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान शिव ने अपने 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन न केवल पुराणों में है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कहानियों को। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। चंद्रमा को एक श्राप मिला था कि उसकी चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनका श्राप समाप्त किया। तभी से यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब कार्तिकेय और गणेश जी में विवाह को लेकर विवाद हुआ, तो कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण की ओर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए श्रीशैलम आए और वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकाल का अर्थ है समय के स्वामी। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी अधिक है कि यह भक्तों के जीवन से सभी कष्टों को हर लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार उज्जैन में एक राक्षस ने आतंक मचा दिया था। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण करके उसका वध किया और यहीं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार के पवित्र स्वरूप को दर्शाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपनी दिव्यता का अद्भुत चमत्कार दिखाया था। भक्तों की श्रद्धा और तप के कारण शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ की कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में आए, लेकिन शिव उनसे नाराज होकर केदार में छिप गए। पांडवों ने शिव की तपस्या की और तब शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। छठवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे रामनाथस्वामी मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजय की कामना से यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। सातवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा एक राक्षस भीम से जुड़ी है, जिसने देवताओं पर अत्याचार मचाया था। भीम का संहार करने के लिए भगवान शिव ने यहाँ भीषण तांडव किया और राक्षस को समाप्त कर दिया। तब शिवजी ने यहीं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आठवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व बहुत खास है, क्योंकि काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि काशी में भगवान शिव हर भक्त को मृत्यु के बाद मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ शिवजी ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, ताकि यह स्थान पाप मुक्त और मोक्षदायिनी बन सके। नौवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने तीनों नेत्रों त्रिनेत्र के रूप में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में शिवलिंग पर हमेशा जलाभिषेक होता रहता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा से सभी प्रकार के पापों और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। 10वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, जिसे देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद दिया।
इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से भक्तों को आरोग्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 11वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका के निकट स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत रोचक है। कहा जाता है कि एक भक्त, जिसका नाम सुहास था, पर एक दानव ने आक्रमण कर दिया। सुहास ने भगवान शिव की आराधना की और शिवजी ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर उस दानव का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को हर प्रकार के भय और संकट से मुक्त करता है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा एक भक्त घृष्णा से जुड़ी है, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। घृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से भक्तों को अपने जीवन में सुख शांति और वैराग्य की प्राप्ति होती है।